वेलकम टू माय चैनल एग्जाम आइडिया। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप अपना इको का सिलेबस एक महीने में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। बिकॉज आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अक्टूबर में आपके पेपर होने वाले हैं, तो फिर मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ कि आप किस तरीके से अपना सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। तो ये करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका इको का सिलेबस किस तरीके से है और आप क्या चीज़ें स्किप कर सकते हो और क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताती हूँ ना कि इकोनॉमिक्स जो है आपका, इसमें इसको दो पार्ट में बांट रखा है कि एक है आपका पार्ट 1, एक है आपका पार्ट 2। तो अभी पार्ट 1 पार्ट 2 क्या आता है। अभी देखो, आपको पता है कि आपने असाइनमेंट्स बनाए होंगे अभी, तो इसमें होता है ये टीएमए असाइनमेंट जो होता है आपका, इसमें मॉड्यूल 1, 2, 3 तो ये कवर हो जाते हैं कि आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पूरा नहीं करना आपको। मॉड्यूल 1, 2, 3 जो है आप असाइनमेंट बना लो, और बाकी का 4th से स्टार्ट होता है आपका एग्जामिनेशन में आने वाला। ये होता है 20 मार्क्स का, और बाकी जो होता है 80 मार्क्स आपके पार्ट 8 में होते हैं। ठीक है, तो अब अगर देखो मैं बात करूं कि इसका मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 की, तो मॉड्यूल 1 में देखो ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, और बहुत सारे ग्रोथ कैसे हुई थी, इकोनॉमी प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, वेज, ये जो सब चीज़ें हैं ये सभी ये पार्ट 1 में इंक्लूड कर देते हैं वो, जो कि असाइनमेंट में आप बना लेते हो आराम से। अब बात करते हैं हम मॉड्यूल 4 की। तो मॉड्यूल 4 जो है आपका, मॉड्यूल 4 इम्पॉर्टेंट है। देखो मैंने मार्क्स भी लिख रखे हैं, इसके मार्क्स इसलिए लिख रखे हैं ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाए कि कितना आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है। क्योंकि ज़्यादा अगर आपने बिल्कुल भी अगर पढ़ाई नहीं करी है तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आप जिस तरीके से, अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी फिर भी आप थोड़ी बहुत पढ़ाई करके आप इतने मार्क्स तो ला ही सकते हैं कि एटलीस्ट आप पास हो सके। ठीक है, तो अब जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनके लिए भी वीडियो है ये, उनके लिए भी मैं एक अलग से टिप्स दूंगी। तो आप पूरी वीडियो देखिए, तब आप उसके बाद फिर आप आधे में देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखिए, सब्र रखिए, थोड़ी सी पूरी वीडियो देखिए, एंड बुक खोल के ज़रूर रखिए। क्योंकि आपको ये मॉड्यूल 4 जो है, एक ही चैप्टर नहीं है ये। मॉड्यूल 4 में आपको पता है कि 3-4 चैप्टर होंगे, मॉड्यूल 5 में 2 चैप्टर होंगे, मॉड्यूल 6 में कितने कितने चैप्टर होंगे वो सब मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगी। देखो अब मैं बात करती हूँ कि मॉड्यूल 4, अब आपको पता है कि ये जो है आपका, ये तो आपका नॉर्मल असाइनमेंट्स हो जाएगा कि असाइनमेंट में 20 मार्क्स आपको, आपने बना दिया होगा असाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 में क्या करना है। देखिए पार्ट 2 जो है आपका, पार्ट 2 में फर्स्ट जो चीज़ आती है ये होता है मॉड्यूल 4। देखो अब आपको ना एक सजेशन देना चाहूँगी मैं कि अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो, कि आपको ना अच्छी लगती है मैथ्स, आप कर सकते हो मैथ्स, ये 20 मार्क्स का है। इसमें 20 मार्क्स में क्या होता है, इसमें 4 चैप्टर है हमारे। तो मॉड्यूल 4 में जो 4 चैप्टर है आपके, पहला वाला चैप्टर जो है आपका वो है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, दूसरा है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। अब इन 4 में से ना, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप सोच रहे हो कि आप कर लोगे, तो इनमें से आपको बेसिकली क्या करना है, आपको 10 चैप्टर जो है आपका कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है 4 या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से। और जो आपका 8 और 9 है, ठीक है, 8 और 9 है, इसमें से आप थोड़ी थ्योरी पढ़ लो, मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, इस तरीके की। इसमें ज़्यादा नंबर का आता नहीं, इसलिए आपको रिकमेंड नहीं कर रही। क्योंकि आपको क्या करना है, अल्टीमेटली आपको जो ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो करने हैं। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं, एक महीने में पूरा नहीं कर सकते हो आप। सही अगर मैं आपको बात बोलूँ तो नहीं कर सकते हो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट एक महीने में। लेकिन आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है, कौन सा नहीं छोड़ना है, वो मैं आपको बता रही हूँ इस वीडियो में। अब देखो 10 चैप्टर और 11 चैप्टर आपको करना है, क्योंकि कोरिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन आते हैं। एक जो है, अगर 9 या 10 में से मेजर ऑफ डिस्पर्शन हो गया, और जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन, ये जो 9th वाला चैप्टर है, इसमें से जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, ये आप ये वाला टॉपिक जो है आप कर लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन। और कोरिलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने बताया क्योंकि कोरिलेशन से क्वेश्चन आते हैं, 4 या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। सैंपल पेपर डिस्कस करूंगी तब आपको मैं इस बार मतलब बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। इंडेक्स नंबर ईजी है, ठीक है, ईजी भी है और इससे क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ 10th और 11th चैप्टर आप इसका कर लो। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ मॉड्यूल 5 की, तो मॉड्यूल 5 में जो है आपके 2 चैप्टर हैं जो कि 7 नंबर का है। तो देखो अगर आप बहुत अच्छे से मतलब इसमें आपको क्या करना है, इसमें ना मॉड्यूल 5 में से 2 चैप्टर तो है लेकिन 7 मार्क्स के। अभी मॉड्यूल 2 में से ना, इसको आप नोट कर लीजिए कि इसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, और 9, 10 और 11 चैप्टर इसका इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल 4 को। ठीक है, आप इसको मार्क करते जाइएगा, मैं नोट्स बनाते जाइएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप नोट्स बना रहे होंगे, खाली इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे। ठीक है, अब देखो
अगर मैं बात करूं मॉड्यूल 5 की, तो मॉड्यूल 5 में ना आपका जो है एक चैप्टर है कि आपका इंट्रोडक्शन है इकोनॉमी में। तो इंट्रोडक्शन जब आप इकोनॉमी में पढ़ते हो तो दो चीज़ें आती है, एक होती है माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो, एंड एक होती है मैक्रो। इन दोनों के बीच में डिफरेंस ना आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, टॉपिक इंपॉर्टेंट बता रही हूँ मैं इसमें से आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस आ जाता है आपका, ठीक है। और आपका सेंट्रल प्रॉब्लम आ सकती है कि क्या क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, क्यों क्यों प्रोड्यूस होती हैं, वो मैं करवाऊंगी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बट आपको मैं बता रही हूँ कि इसमें से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आता ही है, 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 3 मार्क्स का भी, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है उसमें से, इट इज इंपॉर्टेंट। मैक्रो माइक्रो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम जो हो गया आपकी इकोनॉमी की, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ये आता है। ये दोनों आप टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसमें से, ठीक है। आप जो है आप सरसरी निगाह मार लीजिएगा, मतलब जैसे ये थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं ना, या फिर जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो एक बार सुन लोगे ना आप तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा मॉड्यूल 2 में। अब मैं बात करूंगी आपकी मॉड्यूल 6 में, ये आप नोट कर लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक से डिफरेंस। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगी मैं, कि आप अगर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप पढ़ के जाओगे तो भी आपको सफिशिएंट है इतना, ठीक है। ये पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको, ओके। अब देखो मैं बात करती हूँ मॉड्यूल 6 की। आप वेटेज देख रहे होगे मॉड्यूल 6 का कितना है, मॉड्यूल 6 का आपका 14 वेटेज है। तो अब जब मॉड्यूल 6 का 14 वेटेज है तो आप इतना देख नहीं सकते ना, आपको पहले देखना है कि आपको कौन कौन से जो है मार्क्स से ज़्यादा आ रहा है। जैसे मॉड्यूल 7 में ज़्यादा मार्क्स से आ रहा है, इसमें ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, 9 में ज़्यादा मार्क्स से आ रहा है, ठीक है। और उसके जब टाइम बचेगा तो फिर हम देखेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें मार्क्स ज़्यादा नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है इसमें से एक क्वेश्चन, तो ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा इसमें से, फाइन। मॉड्यूल 6 ना इम्पॉर्टेंट है, इजी भी है, और इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है। अब देखो मॉड्यूल 6 में क्या क्या आता है। मॉड्यूल 6 में बेसिकली आपके जो है 3 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? 3 चैप्टर हैं मॉड्यूल 6 में, जो आपके इसमें जो है ये आपके 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स है, ठीक है। अब इस मॉड्यूल 6 में जो है आपका पहला वाला चैप्टर जो होता है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कभी सेटिस्फाई होता है, नीड्स क्या, मतलब बेसिकली ये वाला जो इंपॉर्टेंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो है फर्स्ट जो आपका 14 चैप्टर है ना, जो आपका 14 चैप्टर है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप स्किप मत करना, ठीक है। और पहली बात डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो आप कर ही लेना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, डिमांड में इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि डिमांड क्यों होती है, क्या होता है, ऐसे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, ठीक है। आप क्या करना, डिमांड जब आप करोगे ना, डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी करोगे ना, इसी के साथ आप सप्लाई भी कर लेना, क्योंकि ये आपस में ना ऑलमोस्ट सेम है। तो जब आप ये करोगे ना, आप उसकी उसी टाइम आप सप्लाई भी कर लोगे ना, तो आपको ना थोड़ा वो दोनों आपस में इंटर रिलेटेड लगेंगे चैप्टर, और आराम से हो भी जाएंगे चैप्टर ये, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई को साथ में कर लेना, ये आपको ईजी हो जाएगा। अब सप्लाई जो है वो आप हमारे मॉड्यूल 7 में है, सप्लाई मॉड्यूल 7 में है, तो 4 चैप्टर तो आपके हो गए ना, 4 चैप्टर आपने कर लिए। एक देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप क्या करोगे, पहले 14 चैप्टर तो आप करोगे ही, ठीक है। 14 चैप्टर आपने कर लिया। आप जब डिमांड करोगे ना, डिमांड और जो दूसरा चैप्टर है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसी के साथ आप सप्लाई भी कर लेना, सप्लाई और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये जब आप कर लोगे ना, सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो आपके इन दोनों में से ना 4 चैप्टर तो कवर हो जाएंगे, इन दोनों मॉड्यूल में से आपके 4 चैप्टर तो कवर हो जाएंगे। और सप्लाई और डिमांड में से क्वेश्चन आते ही हैं, या तो वो डिमांड का क्वेश्चन पूछेगा या तो सप्लाई का क्वेश्चन पूछेगा। अब इन दोनों में से क्या आएगा वो मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, तो डिमांड और सप्लाई में से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे इसका थ्योरी पूछ ले तो इसका न्यूमेरिकल पूछ लेगा, ठीक, इस तरीके से पेपर आता है उसका, ओके। अब मैं आपको बात करती हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसका 14 आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये मॉड्यूल, दैट्स वाई। दूसरी चीज़ है ये इसमें क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन कॉस्ट। अब ये वाले में से ना, ये वाले में एक और आपका जो चैप्टर 18 है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बुक में देखिएगा आप, इंडेक्स में देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, इसमें से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताओ कॉस्ट की, ठीक है। कॉस्ट फंक्शन क्या होता है आपका, और जो तुम्हारी इम्प्लीसिट कॉस्ट होती है, एक्सप्लीसिट कॉस्ट क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से क्या है, एक्सप्लीसिट कॉस्ट और इम्प्लीसिट कॉस्ट
इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपकी कॉस्ट की। कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। और एक और है, एक चीज है MCP, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये वाला जो टॉपिक है ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप कॉस्ट फंक्शन एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मतलब इसमें से जो ये वाला टॉपिक, ये टॉपिक तो छोड़ना मत, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा चैप्टर ना भी पढ़ पाऊँ ना, तो ये चैप्टर जो है टॉपिक मत छोड़ना, कॉस्ट फंक्शन मत छोड़ना, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट मत छोड़ना, ठीक है। अब मैं आपकी बात करती हूँ कि आपका जो है ये, हमने 7th की बात कर ली, अब मैं बात करूँगी 8 मॉड्यूल की। अब 8 मॉड्यूल जो है ना, आपका नंबर तो इसमें कम दिखा रहा है, लेकिन ये है इम्पॉर्टेंट। अब कैसे इम्पॉर्टेंट है ये देखो ये वाला जो है ना 8 मॉड्यूल आपका, इसमें ना आपके जितने भी मार्केट्स होते हैं, जैसे जितने मार्केट होते, जैसे जो आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो गया, मोनोपोली मार्केट हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। ये क्या क्या करता है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन में रेवेन्यू प्रॉफिट, जो कंपटीशन में कैसे कितने तरीके के मार्जिन होते हैं, कितने तरीके के मार्केट्स होते हैं। तो इसमें ना 3 आपके हैं, तो 3 चैप्टर, लेकिन मैं जब इसकी वीडियो बनाऊंगी ना, आपको इस वीडियो मतलब ये तीनों चैप्टर को मैं एक ही साथ पढ़ा दूंगी, तीनों चैप्टर को एक ही साथ पढ़ा दूंगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं आपके, जो आप एग्जाम में कर सकते हो, वो वाला मैं करवाऊंगी, ताकि आप फटाफट इसको कर लो। पूरा चैप्टर काफ़ी बड़ा है, क्योंकि इसके ज़्यादा मार्क्स भी नहीं है, सिर्फ इसके कितने हैं 7 मार्क्स का है। तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसमें से वो मैं आपको पढ़ा दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगी, तो वो कवर हो जाएगा 1 महीने में, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं बात करूँ आपकी 9th वाले मॉड्यूल की, 9th वाला मॉड्यूल कैसे करोगे आप, सारे नहीं करने आपको, जब ये हो जाएगा तब आपको ब्रीफ में बताऊंगी कि करना क्या क्या है। अब देखो मॉड्यूल 9 जो है ये 15 मार्क्स का है, आपको मार्क्स दिख रहे होंगे। अभी जो मॉड्यूल ये है ना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल जो आपका 9 है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप नहीं छोड़ ही नहीं सकते हो। मॉड्यूल 9 जो है ये क्या है आपका, नेशनल इनकम। इसमें 2 चैप्टर हैं, दोनों चैप्टर आपको करने ही पड़ेंगे, ये दोनों चैप्टर करने पड़ेंगे। इसमें से आपके 6 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, मतलब ये तो छोड़ ही नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको करना पड़ेगा। नेशनल इनकम मैं करवा दूंगी अच्छे से, क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दूंगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आते हैं, आप नेशनल इनकम निकाल के दिखाओ वाले, ठीक है, ये वाले। अब मैं बात करूंगी मॉड्यूल 10। मॉड्यूल 10 जो है आपका, मॉड्यूल 10 जो है आपका, इसमें क्या, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बेसिकली जो मैंने आपको बताया था ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, 10 मार्क्स का तो है ये, लेकिन इसमें से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन हो गई, कंजम्पशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, इसको भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं वीडियो बना दूंगी, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं वीडियो बना दूंगी ये वाले में, तो ये आपको कवर हो जाएगा। 2 वीडियो में मैं इसको सम अप करने की कोशिश करूँगी, जैसे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। लेकिन ये 11 वाला मॉड्यूल है ना, 11 वाला मॉड्यूल है तो ज़रा, और सबसे ईजी है, लेकिन मॉड्यूल जो है ये ईजी है, इंपॉर्टेंट तो है, ये ईजी है। अब ईजी कैसे है, इसमें जो है मनी और बैंकिंग की, मनी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, क्या क्या यूज़ होती है, तो आपको पता ही, आप नॉर्मल खुद से बना के भी लिख सकते हो ना, मनी कहाँ का यूज़ होती है, बैंक का कहाँ का यूज़ होना चाहिए, क्या यूज़ होता है, ठीक है। और दूसरी बात है गवर्नमेंट और बजट, इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट और बजट। जो आपका चैप्टर जो आपका 29 है ना, चैप्टर 29 यहाँ नहीं दिख नहीं रहा होगा, जो आपका चैप्टर 29 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेसन 29 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों 29 इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें क्या होता है आपका, बेसिकली इसमें गवर्नमेंट और उसके बजट के बारे में बात करी जाती है। गवर्नमेंट और बजट जो होता है हमेशा से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, ठीक है। तो मनी एंड ये वाला जो है, ये मॉड्यूल काफ़ी ज़्यादा ईजी भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो 2 मॉड्यूल आपके हो गए इंपॉर्टेंट। अब मैं देखो ये सबको मिटा के इसको आपको अच्छे से बताती हूँ कि आपको करना क्या है एग्जैक्टली। देखो आपको क्या करना है, इसमें से स्टैटिस्टिक में से आपको कुछ नहीं करना, आपको एक 10 हो गया, और आपको कितना हो गया 11 चैप्टर कर लेना है इसमें से इंपॉर्टेंट। और जो 8 और 9 है उसमें से थोड़ी सी उसकी थ्योरी पढ़ लेनी है, ठीक है। मॉड्यूल 7 में से, मॉड्यूल में 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर में इसमें क्या करोगे आप, मैक्रो की डेफिनेशन पढ़ लोगे, और इसकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है
वो पढ़ लोगे, ठीक है। ये हो गया इसमें से। अब थर्ड में से जो है, थर्ड में से आपको मैंने बताया क्या है, डिमांड और उसकी इलास्टिसिटी जो हो गई आपकी। इसके साथ आप क्या करोगे, सप्लाई भी कर लोगे। सप्लाई जो है इस वाले का, डिमांड सप्लाई तो इम्पोर्टेंट ही करना ही पड़ेगा आपको। और जिसके मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है आपका, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो ये वाला भी कर लोगे, ये वाला पार्ट मतलब मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। और ये सेवन्थ मैंने आपको बताया, सेवन्थ और एट्थ में जो है आपका डिमांड और सप्लाई इसमें से इम्पोर्टेंट है, वो कर लेना। अब देखो 9th वाला 15 मार्क्स का है, ये तो नहीं छोड़ सकते। इसमें नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम ही करना ही पड़ेगा आपको। नेशनल इनकम आपको करनी है, नेशनल इनकम करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसमें पूरा अच्छे से ये और ये दोनों चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें तो आप बस थ्योरी करके, और ये थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, ये अच्छे से करना पड़ेगा, ये अच्छे से करना पड़ेगा, ये। और बाकी ये जो है मनी, जो बैंक है, मनी बैंक, इसके तो आप सिर्फ वो भी कर लोगे ना, क्वेश्चंस, उसके क्वेश्चंस भी पढ़ लोगे ना, तो आपको आ जाएगा आराम से ये। बट आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिनकी को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वो ये हैं। ये वाला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नेशनल इनकम हो गई, इसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और आपको ये हो गई आपको कोरिलेशन, और ये इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तो मैं फटाफट इसके आंसर्स आपके क्वेश्चन बैंक कर दूंगी, तो आप क्वेश्चन वो पढ़ लोगे तो आपके ये चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा, थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपना हम इकोनॉमिक का सिलेबस 1 महीने में हम सम अप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। बिकॉज आपने ये सब चीज़ें कर ली ना, तो आपको मैं गारंटी से, अगर मतलब किसी ने स्टार्ट भी नहीं करने पढ़ाई, तो मिनिमम से मिनिमम 50 मार्क्स तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप ला सकते हो, ठीक है। और अगर आपको और भी अच्छा करना है, आपने ये सब चैप्टर्स कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बताया, अगर आप वो भी करोगे तो बिल्कुल आपका बिल्कुल परफेक्टली इकोनॉमिक्स में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।